ओम शांति। संगम युग पर बेहद का बाबा बेहद के खजाने हम सब पर लुटाने के लिए परम धाम से इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं। हम आत्माएं तो खुद को भी भूल चुकी थी और बाबा को भी, परंतु बाबा बेहद का रहम दिल है, विश्व कल्याणकारी है, हमारा सच्चा माता पिता है। तो हमको न केवल हमारी स्मृति दिलाते हैं, अपितु स्मृति के साथ साथ हमारी खोई हुई स्थिति को भी हमें फिर से दिलाते हैं। हमारा खोया हुआ राज्य, स्वराज्य और विश्व राज्य दोनों दिलाते हैं। स्वर्ग का वर्षा देते हैं, अपना सब कुछ ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, प्यार, सुख, शांति हम पर न्योछावर कर देते हैं। परंतु बाबा जो हमें देते हैं वो हम तब तक नहीं ले पाते जब तक हमारी बुद्धि का बर्तन स्वच्छ नहीं है। हम आत्माएं अपना पुराना कखपन बाबा को नहीं देती हैं। तो जब तक पुराना है, पराया है, तब तक नया बुद्धि में समा नहीं पाता है। इसलिए ही बाबा कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग में हमने बाबा से प्रॉमिस किया था, तन मन धन सब कुछ तेरा, बाबा को वारिस बनाया था ताकि हम वर्षे के अधिकारी बन सके, वो प्रॉमिस पूरा करने का अभी समय है। तो आज की मुरली में बाबा हमें हमारा वही प्रॉमिस याद दिलाते हैं, हमें बेहद का वर्षा प्राप्त करने की सहज विधि बताते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 तारीख, 28 सितंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतुप्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और यह पुरानी दुनिया समाप्त होगी। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर है, पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बाप पर बलिहार करो। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। दूसरा, संपूर्ण पवित्र बनो, तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी यानी रोटी मिल जाएगी। तो दो बातें हैं, बाबा को वारिस बनाना और दूसरा पूरा पवित्र बनना। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है। बाबा कहते हैं एक को याद करो, परंतु फिर भी वैरायटी देते हैं। उस एक में भी वैरायटी है। क्या? 3 की याद में बैठना है। भल एक ही है, परंतु तुम जानते हो वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। तो बाप का हाथ है, शिक्षक का साथ है और सतगुरु का आशीर्वाद है। हम सबको वापस ले जाने आए हैं। यह नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं, वह जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना। यह तो है निराकार। निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। यह ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए।
अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है, रूहानी बच्चों, मुझे याद करो तो पाप कट जाए। यहाँ शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। जानते हो, बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। कितना भारी टीचर है। ऊंच ते ऊंच तो पद भी ऊंच ते ऊंच प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतु प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई होगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। याद भी जरूर करना है। बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर समझाते हैं नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और बाप से ऊंच पद पाएंगे। यह भी जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है वह शिव बाबा से ही पाया है। ये सारा राज अब हमें पता है। यह लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्र लगाकर अभी कौन बने? ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। ज्ञान हो गया ना। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं। आरती में गाते हैं ना, मैं मूर्ख खल कामी। कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी विकारी हैं, कोई गुण नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो। कितनी बड़ी बात है। जिनकी महिमा गाते थे वो हम खुद बन रहे हैं। कहते हैं बाबा, यह शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ है? बाप कहते हैं जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तब से शास्त्र बने हैं। ये सब है भक्ति की सामग्री। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। यह संस्कार आत्मा ले जाएगी। तो बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं डायरेक्टली नहीं जाता है, परंतु उस ज्ञान के आधार पर हम अपने संस्कारों को जो बदलते हैं, जो दिव्यता को धारण करते हैं, वो फिर हमारे साथ सतयुग के अंदर वो संस्कार चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह संस्कार आत्मा ले जाएगी। भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे। यह भी जरूर है। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान का चक्र चलना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है। बाप को याद किया तो वे कर्म विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर भी है तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी और सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो ब्रैकेट में लिखा है याद की यात्रा चल रही है। मतलब सभी बाबा को याद कर रहे थे फिर थोड़ी देर के लिए। ओम शांति। भक्ति और ज्ञान बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का बाबा को भक्ति का सारा मालूम है।
जानी जान अनहार है, ज्ञान का सागर है, तो आपको सब मालूम है भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होगी। मनुष्यों को ये पता नहीं। जिन्होंने भक्ति शुरू की उनको पता नहीं है, जिसने भक्ति की ही नहीं है उसको सब पता है। बाप ही आकर समझाते हैं, सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे, वहां भक्ति का नाम नहीं, एक भी मंदिर नहीं था, सब देवी देवता ही थे। पीछे जब आधी दुनिया पुरानी होती है, यानी 2500 वर्ष पूरे होते हैं, अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता है, तब रावण आता है। संगम तो जरूर चाहिए। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। यह सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानते। बाप भी आते हैं कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर, और रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब उस संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, वो तो अकल्याणकारी है ना, उनको तो अकल्याणकारी ही कहेंगे। बाप का ही नाम कल्याणकारी है। शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याणकारी। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप तो है चैतन्य बीज रूप, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वह बीज भी अगर चैतन्य हो तो समझावे, मेरे से यह झाड़ ऐसे निकलता है। अगर वो बीज भी चैतन्य हो तो समझाए, परंतु जड़ होने कारण बता नहीं सकता। हम समझ सकते हैं कि बीज डालने से पहले झाड़ छोटा सा निकलता है, फिर बड़ा हो फल देना शुरू करता है, परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकते हैं। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं। यह सब बातें अभी तुम सुन रहे हो। चंद्रमा तरफ कितना ऊंचा लाखों माइल्स तक चले जाते हैं, जांच करने के लिए कि देखे चंद्रमा क्या चीज है। दूर दूर तक जाते हैं। समुद्र में कितना दूर तक जाते हैं, जांच करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते। पानी ही पानी है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, उन्हों को पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ सके। आकाश बेहद है ना, जाना तो हद में है, उसकी लिमिटेशन है, पेट्रोल की लिमिटेशन है, पर कहाँ जा रहे हैं वो तो आकाश बेहद है ना। सागर भी बेहद है। जैसे यह बेहद का ज्ञान सागर है, वह है पानी का बेहद का सागर। आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है। चलते जाओ खत्म ही नहीं होगी। चलते जाओ, सागर के नीचे फिर धरती है। पहाड़ी किस पर खड़ी है? कहाँ पर खड़ी है? धरती पर। फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आता, उसके नीचे फिर पानी भी निकल आता है। सागर भी धरती पर है, उसका कोई अंत नहीं पा सकते। तो पहाड़ धरती पर खड़ा है, धरती के नीचे पानी है, फिर धरती है। तो बाबा कहते उसका कोई अंत नहीं पा सकते कि कहाँ तक पानी है, कहाँ तक धरती है। परमपिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। बाबा तो अभी अपना सारा अंत हमें दे देते हैं, सारा ज्ञान, सारे गुण, सारी शक्तियां लुटा देते हैं। मनुष्य बल कहते हैं
ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो ही नहीं सकता। बाकी यह आकाश बेअंत है। यह 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, जल, अग्नि, धरती। यह 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं। आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है। यह चक्र फिरता ही रहता है। यह अनादि नाटक है, इनका अंत नहीं होता। यह परंपरा से चला आता है। कब से शुरू हुआ यह कहें तो फिर अंत भी हो। अगर आदि है तो फिर अंत भी होगा। अनादि है। बाकी यह बात समझानी है, कब से नई दुनिया शुरू होती है। नाटक तो अनादि है, अविनाशी है। बाकी नई दुनिया कब से शुरू होती है वो बता सकते हैं। फिर पुरानी होती है। यह 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। नई से पुरानी, पुरानी से नई। अभी तुम जानते हो। बाकी उन्होंने तो धुक्का यानी गपोड़ा लगा दिया है। तो कैसे कह देते हैं ना, ये है। एग्जैक्टली नहीं पता होता। शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग की आयु इतने लाखों वर्ष है। तो मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते हैं। ये पता नहीं पड़ता भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे। न जानने के कारण कह देते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष अभी पड़ी है। जब तक तुम ना समझाओ, अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए कि कल्प 5,000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का है ना। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्यों को पैसा होता है तो फिर खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूं। कितना बाबा देते हैं हमें। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे। हद ही नहीं है, काउंट नहीं कर सकते। इससे बाबा कहते हैं इससे सुख भी मिलता है, आयु भी बड़ी होती है। तो ऐसा नहीं केवल सुख मिलता है, आयु भी बड़ी होती है। तो हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए। बाबा तीनों देते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, आयुष्मान भव। वहां तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है। कभी काल नहीं खा सकता है। बाप वर देते हैं, तुमको आयुष्मान बनाते हैं। तुम अमर बनेंगे। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। वहां तुम बहुत सुखी रहते हो। इसलिए कहा जाता है सुख धाम। आयु भी बड़ी होती, धन भी बहुत मिलता है, सुखी भी बहुत रहते हो। कंगाल से सिर ताज बन जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। वह तो जरूर छोटा झाड़ होगा। वहां है ही एक धर्म। छोटा झाड़ यानी पॉपुलेशन बहुत कम होगी ना। वहां धर्म भी एक, फिर एक राज्य, एक भाषा। उसको ही कहा जाता है विश्व में शांति। जब एक है तो शांति है। द्वापर से जब 2 पुर शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे और धर्म आते जाते हैं, तो धीरे धीरे अशांति बढ़ती जाती है। सारे विश्व में हम ही पाटधारी हैं। ये दुनिया नहीं जानती। पूरा चक्कर लगाते हैं हम। ये दुनिया नहीं जानती। अगर जानती हो तो बताए
कब से हम पाठ बजाते आए हैं, कोई नहीं बता सकता। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। ये राज जो है सृष्टि चक्र का, आत्माएं कैसे आती हैं, कैसे पाठ बजाती हैं, कैसे चक्र फिरता है, ये केवल बाबा संगम युग पर हम बच्चों को बताते हैं। ये राज किसी को नहीं पता, न किसी व्यक्ति को, न किसी गुरु को, न किसी साधु को, न महात्मा को, न किसी शास्त्र में है। तो वंडरफुल बात है कि ये ज्ञान केवल हमको पता है। तो बाबा कहते हैं, अगर जानती हो तो बताएं, कब से हम पाठ बजाते आए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। गीत में भी है ना, बाबा से जो मिलता है सो और कोई से नहीं मिलता। सारी पृथ्वी आसमान, सारे विश्व की राजधानी दे देते हैं। वो गीत है ना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर बाद में जो राजाएं आदि होते हैं वह भारत के थे। गायन भी है जो बाबा देते हैं वह और कोई दे ना सके। बाप ही आकर प्राप्ति कराते हैं। तो यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को भी समझा सको। इतना समझने का है। अब समझा कौन सकते हैं? जो बंधन मुक्त हो। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो क्या जवाब देते हैं? तो कहते हैं 5 बच्चे अपने हैं और छठा बच्चा शिव बाबा है। तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहरा ना। शिव बाबा के बन गए, फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए, विश्व का मालिक बना देते हैं। बाबा हमें अपना बच्चा बनाते हैं और विश्व का मालिक बना देते हैं, और हम बच्चे अपना पुराना सब कुछ बाबा को दे देते हैं। शिव बाबा को बच्चा बना लेते हैं। बच्चे वारिस हो जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं कि पूरा बाबा से वर्षा ले लेते हैं, इसलिए पूरे वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया है ना, बाबा को वारिस बनाया, अपना सब कुछ दे दिया, तो बाबा के पूरे वारिस बन गए। तो वर्षा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई नहीं। ऐसा होना चाहिए ना, वारिस बनाया फिर दूसरा कोई नहीं। कहते बाबा यह सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है। आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ था वह दे दिया। ड्रामा में नूंद है ना, अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो नहीं है, इनको साक्षात्कार हुआ। देखो राजाई मिलती है तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाऊं, वह फिर हमको वारिस बनाते हैं। यह सौदा तो बहुत अच्छा है। कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ किया ना। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा की यही खासियत थी कि सब कुछ गुप्त रीति कर दिया, किसी से कुछ पूछा भी नहीं। तो बाबा ने कहा कि गुप्त सब कुछ दिया, इसको कहा जाता है गुप्त दान। किसको क्या पता इन्हों को क्या हो गया, किन्होंने समझा इनको वैराग्य आया, शायद सन्यासी बन गया। तो यह बच्चियां भी कहती हैं, वो भी देती है ना, 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी 1 बच्चा हम इनको बनाएंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ बाबा को दे दिया, गुप्त रीति दे दिया, वैसे बाबा कहते बच्चियां भी ऐसे करती हैं।
इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, जिससे बहुतों की सर्विस हो। बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़ भाग आए। वहां से ही हंगामा शुरू हुआ, है ना। जब घर बार छोड़कर भागने लगे तो हंगामा शुरू हुआ। घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में भी लिखा है, भट्ठी बनी थी क्योंकि उन्हों को एकांत जरूर चाहिए। एकांत में रहकर तपस्या होती है, सबके साथ नहीं हो पाती है। सिवाय बाप के और कोई याद ना रहे। एकांत यानी एक के अंत में चले जाना, और कुछ नहीं, कोई नहीं। मित्र संबंधियों आदि की भी याद ना रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनाना है। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। इस पर ही मुसीबत आती है, पवित्र बनने में। कहते थे यह स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो मारा मारी चल पड़े। इन सब ने मारे खाई हैं ना। जो यज्ञ के आदि रत्न हैं, ऐसे आदि रत्न नहीं बने, बहुत कुछ मार खाई हैं। क्योंकि अचानक नई बात हुई ना, सब आश्चर्य खाने लगे। यह क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं? मनुष्यों में समझ तो नहीं है। इतना कहते थे कोई ताकत है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं जो अपना घर बार छोड़ भागे। दुनिया में बहुत सत्संग में बहने भाई जाते हैं, ऐसा तो नहीं करते घर बार छोड़ देते हैं। ये तो समझते थे कि कोई तो ताकत है। ड्रामा में यह सब चरित्र शिव बाबा के हैं। भगाया जो दिखाते हैं श्री कृष्ण के चरित्र हैं, एक्चुअली में ये सारे चरित्र शिव बाबा के हैं। कोई हाथ खाली भागे, यह भी खेल है। घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा। बाकी सिर्फ यह शरीर है जिससे काम करना है, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तभी पवित्र आत्माएं वापस जा सकती हैं। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा ना सके, कायदा नहीं। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में ही कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी होती थी, कहाँ भी चले जाते थे। यहाँ पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं। यह तो समझते हैं पवित्र बनने बगैर वापस घर जा ना सकें। धर्मराज द्वारा मोचरे यानी सजाएं खाने पड़ेंगे, मोचरे खाने पड़ेंगे, फिर थोड़ी मानी मिलेगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा, है ना। अगर विकर्म विनाश कर लिए, पाप दग्ध कर लिए, तो मोचरा थोड़ी ना खाना पड़ेगा, और नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। ये समझ की बात है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुमको हमारे पास आना है। ये पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बन आना है। फिर जब 5 तत्व सतो प्रधान नए हो जाएंगे, तब तुमको शरीर नए सतो प्रधान मिलेंगे। सारे उथल पाथल हो, नए बन जाएंगे। सृष्टि में बहुत उथल पाथल होगी, सब कुछ नया बन जाएगा। जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं, वैसे आत्मा बिगर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी। बिल्कुल जैसे शिव बाबा
ब्रह्मा बाबा के तन में बिल्कुल आते हैं, पता भी नहीं चलता। बिल्कुल आराम से आत्मा गर्भ महल में जाकर बैठेगी। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है। तो जैसे बिजली चमक जाती है, शक्ति आती है ना, कोई भी शक्ति सृष्टि में प्रवेश करती है, बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। ये सब ड्रामा में नोंद है, ऐसा होता है। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुलवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, आत्मा को पावन बनाने के लिए क्या करना है? एकांत की भट्ठी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। दूसरा, बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन, दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे गुप्त दान करना है। वरदान है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भवा। कैसे बनेंगे माया जीत? जब माया के विकराल रूप का जो खेल है, इसको साक्षी होकर देखेंगे, तब माया जीत बनेंगे। माया को वेलकम करने वाले, उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। साक्षी होकर खेल देखने से मजा आता है, बिल्कुल ऑब्जर्वर की तरह। फिल्म देखते हैं ना, जैसे ऑडियंस बनकर, वैसे उसमें मजा आता है। क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है। क्यों मजे आते हैं? देखने में बाहर से शेर लगती है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है ना। हम माया माया करते हैं ना, तो फिर वो शेर बनकर डरा देती है। तो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। तो डरना नहीं है, बस सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो। क्या करूं, कैसे होगा? लेकिन यही पाठ याद रखो, क्या? जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। हर बात में कल्याण है, बस साक्षी होकर देखो, माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सहनशील हैं वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं, है ना। अलग अलग स्वभाव की आत्माएं होती हैं, तो तंग करने की कोशिश करती हैं, परंतु जो सहनशील हैं वो जलते नहीं हैं। व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बस जलना नहीं है, इधर से डालो उधर से निकाल दो। तो ये सहनशील आत्माओं की विशेषता है, और वही शहंशाह बनते हैं। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है, तो वो राजा के बजाय मंगता यानी मांगने वाला बन जाते हैं। आप दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। तो एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। याद रखेंगे हम कौन है? अखंड महादानी। हर सेकंड मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा द्वारा, है ना, अविनाशी ज्ञान रत्नों का, शक्तियों का, गुणों का दान करते चलो। अच्छा, ओम शांति।
प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, अंतःकरण भिगो लो। सांसों के तार तार में ज्ञानी की निशानी, मीठी सी उनकी बानी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठी बोल ही अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो। सांसों के तार तार में बीती कवम तुना कर वो मिट गया अंधेरा। खुलती जहाँ पे आँखें होता वहाँ सवेरा। तेरे द्वार प्रभु पधारे, अंतर के नैन खोलो, अंतर के नैन खोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो